मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अब थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाए। हम लोगों ने अपने 3 चैप्टर्स फर्स्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम अपना 4th चैप्टर करने जा रहे हैं आज, आवर क्लोथ्स। इस चैप्टर में आपको मैं बता देती हूँ हमें पढ़ना क्या है। आपको पता है अलग अलग सीजन्स होते हैं, गर्मियाँ होती हैं, सर्दी होती हैं, बारिश होती है। तो हर सीज़न में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से सीज़न में हम कौन से कपड़े पहनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन वाइज। हमारा फर्स्ट ये चारू है। चारू के बारे में बता रहा है, चारू इज लुकिंग स्मार्ट। चारू बहुत ही स्मार्ट लग रही है। शी इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। शी इज गोइंग टू अ पार्टी। वो कहाँ जा रही है? पार्टी में जा रही है। चारू वियर्स क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड सीजन्स। चारू ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? मैंने आपको वियर का मतलब बताया था क्या होता है पिछली वीडियो में। सेकंड चैप्टर की वीडियो में मैंने बताया था आपको वियर क्या होता है। जब हम पढ़ रहे थे अपनी गुड हैबिट्स के बारे में, अपनी क्लीननेस के बारे में, कि वी शुड वियर आयरन क्लोथ्स, है ना। तो वियर मतलब होता है पहनना। आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से एक एक वर्ड को आप खुद अपनी फिंगर रख के आपको रीड करना होगा जब आपके पास बुक होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। चारू वियर्स क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड सीजन। जो चारू है वो अपने कपड़े पहनते हैं किसके अनुसार? अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार। किसके अनुसार कपड़े पहनती है? मतलब कैसे कपड़े पहनती, किसके हिसाब से वो कपड़े पहनती है? अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड सीजन्स। जो मौसम होते हैं, जैसे बारिश आ रही है, धूप निकली हुई है, तो ये सब क्या है? वेदर हो गया। सीजन क्या होते हैं? जो हमारे सर्दियां होती हैं, गर्मियां होती हैं, ये सब क्या है? सीजन है। तो सीजन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से हम क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं, राइट। अब जैसे कि इसने एक एग्जाम्पल दिया है पार्टी का। जब आप पार्टी में, आप शादी में जाते हो तो आप तैयार होकर जाते हो, लेकिन जब आप घर पर रहते हो तो आप बिल्कुल कैजुअल क्लोथ्स में रहते हो, रिलैक्स रहने के लिए। तो वही सब होता है कि जैसे जैसे हमारा चेंज होते रहते हैं, हमारी सिचुएशन, उसी के हिसाब से हमारे क्लोथ्स चेंज होते हैं। तो वही हमें पढ़ना है कि कैसे वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम अपने कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपनी बॉडी को कवर रख सकें। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस। जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, वो किससे बचाते हैं? फ्रॉम हीट। हीट मतलब क्या होता है? जो जलन होती है, जो धूप की वजह से या फिर कोई गर्म चीज की वजह से। हीट मतलब क्या होता है? बहुत ही गर्म। हीट। कोल्ड मतलब ठंड। रेन मतलब बारिश, और विंड मतलब हवा। वो हमें किससे बचाती है? वो हमें हीट से बचाती है, कोल्ड से बचाती है, रेन एंड विंड से बचाती है, ठीक है। क्या कौन बचाता है? क्लोथ्स हमारे। इसीलिए कपड़े पहने बहुत ज़रूरी हैं। सर्दियों में हम मोटे कपड़े पहनते हैं तो वो कोल्ड से बचाती है। गर्मियों में हम बहुत ही हल्के कपड़े पहनते हैं, वो हमें, ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। रेन में हम कैसे रेन कोट वगैरह पहनते हैं, राइट, ताकि हम भीगे ना। तो उसके हिसाब से हमारे क्लोथ्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, राइट। आगे चलते हैं। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस। जो क्लोथ्स हैं वो हमें और किससे बचाते हैं? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। वो हमें धूल मिट्टी से भी बचाते हैं, राइट। इसीलिए क्लोथ्स पहनना ज़रूरी है। दोबारा से रिवाइज कराती हूँ। कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कपड़े पहनते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या है? अपनी बॉडी को कवर रखने के लिए। दूसरा, हमें सर्दी से, गर्मी से, ठंड, बारिश से, हवा से बचाने के लिए। और थर्ड, हमें साफ सुथरा रखने के लिए, हमें डस्ट से, धूल मिट्टी से बचाने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी हुई है। इनसर्कल द क्लोथ्स वॉर्न बाय पीपल अराउंड यू। इनसर्कल द क्लोथ्स वॉर्न बाय पीपल अराउंड यू। आपको उनको सर्कल करना है कि जो आपके आस पास लोग कपड़े पहनते हैं, जो आपने देखे हैं। तो देखते हैं, पैंट्स, ट्राउजर्स, कोट, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, धोती, कुर्ता, साड़ी, ये सब जितने भी हैं, आपको खुद सर्कल करना है कि अपने आसपास आपने क्या क्या देखा है। आपने देखा होगा पैंट्स, तो ऑब्वियसली ट्राउजर्स भी देखे होंगे, टी शर्ट्स भी देखी होंगी, अपने दादा दादी को धोती कुर्ता पहने भी देखा होगा, अपनी जो हमारी सिस्टर होती हैं फ्रॉक पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, शादी में लहंगे पहनते हैं। तो आपको ये सब आपको सर्कल करना है अपने हिसाब से कि आपने आसपास कैसे लोगों को कैसे कपड़े पहने हुए देखा है, ठीक है। ये आपके लिए एक्टिविटी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन में, ठीक है। तो पहले आते हैं हम समर पे। समर में कौन से कपड़े पहनते हैं? समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट। देखो ये पसीना छूट रहा है,
गर्मियों में पसीना छूटता है हमें, हम ठंडा ठंडा पीते हैं, बहुत तेज सूरज होता है ना। तो ये सब इससे हमें क्या पता लगता है कि गर्मी है, ठीक है। तो गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स। समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स बहुत ही हल्के होते हैं, राइट, इसीलिए ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, बहुत ही हल्के कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं। दीज क्लोथ्स कीप अस कूल। जो ये कॉटन के क्लोथ्स होते हैं ये हमें बहुत ही कूल ठंडा रखते हैं। इन हॉट समर सीजन, बहुत ही गर्मी के सीजन में। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। हमें कॉटन कहाँ से मिलती है? हमें कॉटन प्लांट से मिलती है, ठीक है। तो ये तो था हमारे समर सीजन के बारे में। उसके बाद देखो नीचे आपके लिए एक और एक्टिविटी है छोटी सी। आपको समर सीजन में जो हम कपड़े पहनते हैं उनकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई हैं। आपको ऐसी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और उनके नीचे उनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। राइट नेम्स, कि आपने क्या बनाया है, टी शर्ट, कैप, शॉर्ट्स, जो भी आप पहनते हैं वो आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारी बारी आती है विंटर सीजन पे। कैसे पता लगा आपको विंटर सीजन है? क्योंकि ये देखो गरम गरम चाय पी रहे हैं, इन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं, इन्होंने शूज़ पहने हुए हैं, और देखो इनके कपड़े मफलर्स हैं, कितनी मोटी मोटी जैकेट्स हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये विंटर के कपड़े हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि विंटर के सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स। विंटर्स में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स। वुलन मीन्स ऊनी। आपने कभी देखा होगा आपकी दादी जी या आपकी मदर, एक लंबा सा धागा होता है, मोटा सा ऊन, उससे वो स्वेटर सिलती हैं आपके, है ना। तो वो किसका बना होता है? वो वुलन क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होती है? ऊन होती है, वो हमें गर्म रखती है। दीज क्लोथ्स कीप अस वार्म। वार्म मतलब क्या होता है? गर्म, ठीक है। वो हमें कैसे रखती हैं? वो हमें गर्म रखती हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। वी गेट वूल फ्रॉम सम एनिमल्स। हमें वूल कहाँ से मिलती है? जो ऊन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें एनिमल से मिलती है कुछ, जैसे कि शीप, ठीक है। शीप से हमें क्या मिलती है? ऊन। वूल इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स। वूल का क्या काम होता है? स्वेटर्स बुनना। निटिंग मतलब क्या होता है? बुनना, ठीक है। ये जो निटिंग है यहाँ पे ये क्या होता है? बुनना। वूल इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स, स्वेटर्स बनाने के लिए, कैप्स बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, और बाकी जितने भी कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं हमारे सर्दियों के, वो सब बनाने के लिए वूल काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। पीपल लिविंग इन अ वेरी कोल्ड प्लेसेस। जो लोग बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं, वियर फर एंड लेदर क्लोथ्स। वो कैसे कपड़े पहनते हैं? फर मतलब क्या होता है? जो ये आपने देखा होगा आपकी बहुत सारी जैकेट्स होती हैं जिसपे हल्के हल्के से हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना। तो वो क्या होते हैं? फर्स होते हैं। तो वो जो बहुत ज़्यादा ठंडी प्लेसेस होती है वहाँ पर वो कैसे पहनते हैं? फर एंड लेदर क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा हमारी जो ठंड है, बाहर की जो ठंडी हवा है, उनको अंदर नहीं जाने देते, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या रहते हैं? गर्म रहते हैं। लेदर क्लोथ्स हैं और जो फर से बने हुए क्लोथ्स हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं। उसके बाद है व्हेन एनिमल्स डाई। जब एनिमल्स मरते हैं, डाई मीन्स मरना, जब जानवर है, जो एनिमल्स हैं वो मरते हैं, ऑफ ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज मतलब बूढ़ा होने के कारण जब उनकी डेथ हो जाती है, देयर स्किन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर। तो उनकी स्किन से हम क्या बनाते हैं? फर बनाते हैं। एंड लेदर गुड्स, और लेदर का सामान। देखो अगर हम खाली गुड लिखते हैं, GOOD, अगर मैंने खाली गुड लिखा, इस गुड का मतलब होता है अच्छा। लेकिन अगर मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा गुड्स, GODS। अगर मैं गुड के पीछे S लगा देती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? हम सामान की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सामान होता है हमारा उसकी बात कर रहे हैं। तो लेदर से बना जो भी सामान है वो भी हम एनिमल्स की स्किन से बनाते हैं। वी शुड नेवर हंट एनिमल्स। हमें कभी भी एनिमल्स का शिकार नहीं करना चाहिए। हंट मतलब शिकार करना, नेवर मतलब कभी भी नहीं। हमें एनिमल्स का शिकार कभी भी नहीं करना चाहिए। फॉर देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए। लोग क्या करते हैं कि उनकी स्किन को उतार लेते हैं, उनको मार देते हैं, पहले शिकार करते हैं उनका, उनको मार के उनकी स्किन उतार के क्या करते हैं? वो क्लोथ्स बना लेते हैं अपनी, और उसके बाद उनको बेचते हैं जिनसे उनका प्रॉफिट होता है, उनको पैसा मिलता है। लेकिन ये करना गलत है। हमें किसी भी एनिमल को नहीं मारना चाहिए। जब उसकी खुद डेथ हो जाए ओल्ड एज में, तब हम उसका स्किन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर भी एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए। बहुत सारी ड्राइंग करनी पड़ेगी आपको इस चैप्टर में, बट वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट, क्योंकि आप बड़े खुश होते हो ड्राइंग करके। तो चलो
इसमें आपको क्या करना है, विंटर के क्लोथ्स आपको बनाने हैं और उनके नेम्स लिखने हैं कि विंटर में आप क्या क्या पहनते हो। ग्लव्स पहनते हो, कैप पहनते हो, पैंट या जैकेट्स कुछ भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको यही सब बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये तो हमने कर लिया समर का और विंटर का। अब आगे हम आते हैं रेनी सीजन पे। कैसे पता लगा रेनी सीजन है, क्योंकि क्या हो रही है यहाँ पे, बारिश हो रही है, इन्होंने अम्ब्रेला ले रखा है, इन्होंने बूट्स पहने हुए हैं, रेन कोट्स पहना हुआ है। ठीक है, तो यही सब हम पहनते हैं रेनी सीजन में, लेकिन अब पढ़ना भी ज़रूरी है तो पढ़ते हैं। नीचे चलते हैं हमारा, वी वियर प्लास्टिक क्लोथ्स। हम कैसे कपड़े पहनते हैं रेनी सीजन में, जब बारिश होती है तो हम प्लास्टिक के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के कपड़े के अंदर पानी अंदर नहीं जा सकता। जो हमारे वुलन क्लोथ्स हैं, जो कॉटन क्लोथ्स हैं, वो गीले हो जाते हैं और अंदर भी पानी चला जाता है, अंदर से भी गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। लेकिन जो रेनकोट होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, वो पानी को बाहर की बाहर रखता है, वो अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, वी वियर प्लास्टिक क्लोथ्स इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, प्लास्टिक क्लोथ्स। दीज क्लोथ्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और रबड़। ये क्लोथ्स किसके बने होते हैं, या तो रबड़ के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं। दस पीपल वियर क्लोथ्स एज पर वेदर एंड सीजन। तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर में कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, किसके हिसाब से क्लोथ्स पहनते हैं, वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बनाना है, इसमें आपको जो आप रेनी सीजन में जो जो आप प्लास्टिक की चीज़ें पहनते हैं, आप यहाँ पे रेन कोट भी बना सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे बूट्स भी बना सकते हो जो रबड़ के या फिर आपके प्लास्टिक के जो बूट्स होते हैं, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको नीचे नाम भी लिखना है आपका उस। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा और मैं आपको बता देती हूँ चीज़, डू यू नो में हमारा है, वी ऑल्सो वियर सिल्क क्लोथ्स। हम हम सिल्क क्लोथ्स भी पहनते हैं। ठीक है, वी गेट सिल्क फॉर्म फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो हमें जो वो सिल्क है, वो सिल्क कहाँ से मिलती है, वो सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, एक जो कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या होता है, कीड़ा होता है छोटा सा। ठीक है, उससे हमें सिल्क मिलती है, जिससे हम क्या बनाते हैं, सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं। ठीक है, ये रही सिल्क। उसके बाद ये रहा, हमने उससे क्या बनाई है, ये धागा बना हुआ है सिल्क का, जिससे हम कपड़े सिल लेते हैं बाद में। क्लोथ्स फ्रॉम मैन मेड फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ्स। सिंथेटिक क्लोथ्स कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सिंथेटिक क्लोथ्स वो होते हैं जो क्लोथ्स हम खुद बनाते हैं, मैन मेड फाइबर जो आदमी ये सब क्या था, देखो हमें सिल्क कहाँ से मिलती है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। ठीक है, वूल हमें शीप से मिलती है। तो ये सब वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, वो हम तो नहीं बनाते ना, लेकिन जो चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे आपका होगा ये रेयन वगैरह, ये सब है, तो ये सब हम खुद बनाते हैं। ठीक है, ये कैसे वो कैसे क्लोथ्स होंगे, सिंथेटिक क्लोथ्स होंगे। ओके, उसके बाद आपका लास्ट में एक छोटा सा पेज है एक्सरसाइज के बाद, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या है। उसमें ये बता रखा है कि जो हम क्लोथ्स पहनते हैं उसे सिलता कौन, जो सिलता है उसे क्या कहते हैं, वॉश करता है उसे क्या कहते हैं। तीन ही चीज़ें हैं, आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं बस। पहला है अ वीवर वीव्स क्लोथ्स। क्लोथ्स कौन बुनता है, मतलब कौन जो क्लोथ्स है वो क्या करता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ये दरी बना रहा है, राइट, और जो वो धागे होते हैं ऊन के, उनसे हमारे बने कपड़े आते हैं, वो कौन करता है, कौन बनाता है, वो वीवर है। वो क्या करता है, वो क्लोथ बनाता है, एक लंबा सा कपड़ा बना देता है। जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी है, वो सूट लेकर आती है, फिर वो उसको टेलर से सिलवाती है, राइट। तो टेलर से सिलवाने की जो सिलता है वो तो कौन होता है, टेलर होता है। लेकिन जो वो कपड़ा बन के आया है वो कहाँ से आया है, उसको कौन बनाता है, वो बनाता है वीवर। ठीक है, वीवर क्या करता है, वीव्स क्लोथ्स, वो क्लोथ्स को बनाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि कपड़े सिलता कौन है, और टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स। जो हमारे कपड़े सिलता है वो क्या होता है, टेलर। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, जो हमारे कपड़े वॉश करता है, ठीक है, ये और आयरन करता है, प्रेस करता है। आयरन का मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में क्या होता है, मतलब आप रिवाइज करोगे वहाँ से। अ वॉशरमैन वॉशेस एंड आयरन आवर क्लोथ्स। जो धोबी जिसे हम कहते हैं, वॉशरमैन क्या होता है, धोबी। अ वॉशरमैन वॉशेस, वो कपड़े धोता है, एंड आयरन आवर क्लोथ्स, और हमारे क्लोथ्स को वॉश करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको ध्यान से सुनना है आपको, और जब आपके पास बुक्स होंगी उसमें अच्छे से आपको रीड करना है, रिवाइज करना है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कल परसों, तो तब तक आप इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।